आज किसी भी अज्ञानी सर्दी के टाइम में जहाँ 4 लोग बैठेंगे, लोग कहते हैं कि इस देश में आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जरूरत है, पुनः अवतरित हो और इस व्यवस्था के खिलाफ लड़े। बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है कि वो मेरे अपने घर से न हो, पड़ोसी के घर से हो। मेरे अपने बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, धंधा बिजनेस करें, एसी घर बना के दे दें, एसी गाड़ी लाके दे दें, वो सारी मेरी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे रहे और पड़ोसी के बच्चे देश की अन्य व्यवस्थाओं को जुटाने में लगे रहे। क्या संभव है? आपके किसी पड़ोसी ने एक बालक इसलिए पैदा किया है कि वो समाज की सेवा करेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किया है क्या? सबने अपने लिए किए और सब अपने लिए ही करोगे तो देश के लिए कौन करेगा भाई? नहीं में से ढूंढना पड़ेगा देश वाले भी। उनके लिए अलग से कोई फैक्ट्री नहीं है, उनके लिए कोई अलग से उद्योग नहीं है। आप में से ही भगत सिंह पैदा करने पड़ेंगे, आप में से ही सुभाष चंद्र बोस को निकालना पड़ेगा। आप ही लड़ेंगे और जब आप लड़ेंगे तब बात करेंगे। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे यहाँ उठाए गए, संचालन कर रहे आदरणीय साहब कह रहे थे, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कोई विभाग ऐसा नहीं है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो चोरी डकैती लूट में न लगा हो। अगर ऐसा न होता तो निश्चित रूप से देश के हालात न होते। आज जिस विद्या के मंदिर में हम लोग खड़े हैं, भाई अश्वनी जी को और इनके परिवार को, इनके स्टाफ को इस विद्यालय को चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश और देश के तमाम सरकारी संस्थान जो शिक्षा के लिए खोले गए थे वो ठीक से काम कर रहे होते तो उन्हें ये अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई लगा करके ये संस्थान खड़ा करने की जरूरत न होती। ये अपने जीवन को चलाने के लिए कोई और भी कार्य कर सकते थे। चूंकि सरकारी की व्यवस्थाएं सब थे और जब सरकार की व्यवस्थाएं फेल हो गई तो उनसे अधिक आकर अपने वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जुटाने के बाद लोगों ने अपने तरीके से इंतजाम किया गया। ये फेलियर सरकार का। अगर सरकार का विभाग ठीक से काम कर रहा होता, सरकार अगर फेल हुई होती तो इस ऊर्जा के साथ ये अन्य किसी क्षेत्र में उद्योग करके काम कर सकते थे, किसी और रोजगार को कर सकते थे। शिक्षा का मंदिर तो रोजगार का साधन नहीं है, वो केवल और केवल उस मैनेजमेंट कमेटी के साथ जुड़े शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रबंधक आदि के केवल जीविकोपार्जन का साधन बगल से हो सकता है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के इस समाज को सुधारने का है। निश्चित रूप से आप इस संस्थान में जितने लोग लगे सबके लिए जोरदार तालियां दीजिए। अभी सवाल उठाया गया था कि कोई बैंक ऐसी नहीं है जहां 10% से कम कमीशन लग रहा हो और ये दुर्भाग्य है का जिस कृषि प्रधान देश में किसी के नाम पर पिताजी के कर्ज में बेटा की मौत होती है। आपके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की घटना है, वो भले ही बेटा की सीमा में लगता है गाँव। पैतृक कर्जों में किसान आत्महत्या करता है और उसका दुर्भाग्य देखिए, उसके बावजूद भी वो अपने अबोध बच्चों पर कर्ज छोड़ के जाता है मृत्यु के बाद। ये हिंदुस्तान की व्यवस्था है, ये हिंदुस्तान के वो किसान और नौजवान का दुर्भाग्य है। जिस देश की पहचान संपूर्ण संसार में कृषि प्रधान के नाम से है, वहाँ किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या करता है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के बोझ के नीचे दबाया जाता है। और हिंदुस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर काम करने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान का किसान जो दिन रात 24 घंटे काम करता है, पूरा परिवार उसका काम करता है, 5 साल का बच्चा भी खेती किसानी में हाथ बटाने का काम करता है, उसके बावजूद भी देश का किसान आखिर का साथ। अगर किसान, नौजवान, मजदूर की चर्चा कोई भी राजनीतिक दल करता है तो सिर्फ इस उद्देश्य के साथ करता है कि हमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल उसका नाम मिले और वो वोट तक समेट जाए। वोट देने के बाद वो सारे लोग उन मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपतियों के लिए काम करने का काम करते हैं, जिनके चंदे के फंदे से उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती है। उन सारे दलों के नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ने का काम करते हैं और कोई एक दल
इससे अछूता नहीं है, कोई एक नेता इससे अछूता नहीं है। अगर अंबानी, मोदी की सरकार भारत सरकार है, योगी की प्रदेश में सरकार है, अगर अंबानी भाजपा को 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहा है तो विपक्ष में बैठे जब कांग्रेस को भी 80 करोड़ रुपए चंदा देने का काम कर रहा है। अब भाई अंबानी अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश को 7 करोड़ रुपए चंदा देने का काम कर रहा है तो वही अंबानी बसपा को भी 50 करोड़ रुपए चंदा देने का काम कर रहा है। वो अंबानी के जल की जैसी हैसियत है, सारे धर्म को संतुष्ट करने का काम कर रहा है। और उन पूछपति उत्तर प्रदेश के चंदे के फंडे से आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने वालों से लेकर चुनाव लड़ाने वालों तक के ट्रॉली से लेकर के मन आपकी डीजल इत्यादि की व्यवस्थाओं से और शाम को जो लोग जाते हैं उनके भोजन के पैकेट आज की व्यवस्था उस चंदे के फंडे से होती है। जब नेता आपके वोट से चुन जाते हैं तो वो फिक्र उसकी करेंगे कि आपका तो जाति के नाम पर, नाक के नाम पर, मूछ के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट सबको कहीं ना कहीं मिलना ही है। और सब कहते हैं अगर वो व्यक्ति जिस दल से चुनाव लड़ रहा है उसने ये मान लिया कि आपके गांव में, आपकी भैंसरौली में, जनपद मैनपुरी की भैंसरौली में ऐसी आबादी है जिसका वोट सपा को जाना है, या उस भैंसरौली की ऐसी आबादी है जिसका वोट भाजपा को जाना है, या उस भैंसरौली की ऐसी आबादी है जिसका अधिकतर वोट कांग्रेस को जाना है, या भैंसरौली की ऐसी आबादी है जिसका अधिकतर वोट बसपा को जाना है, तो जिस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा उसका नेता या कार्यकर्ता उस गांव की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। क्योंकि आपको जाति का मूछ पार्टी के नाम पर इतना बांट दिया गया है, जितना अत्यधिक शोषण ये लोग कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। दुर्भाग्य का हमें आज इस देश के किसान और नौजवान मजदूर महिलाओं के साथ मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन की अगर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो आने वाला समय इस देश को गुलामी की तरफ ले जा रहा है। हालात सबसे बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि नेता तमाम ऐसे अनेक धंधे रोजगार का कारनामे है दबाने के लिए सरकारें तैयार रहती है। आज जरूरत है इस देश के किसान नौजवान स्वयं सड़क पर आकर के नहीं लड़ेगा, निश्चित रूप से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को मैं नहीं कहता। सन 1939 में लाहौर छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इस देश को आजाद होने के बाद हम काले करूं के लोग इस देश को पुनः कागज होंगे और वो कहीं न कहीं देश के किसान नौजवान मजदूर का इन गोरे अंग्रेजों से अत्यधिक अत्याचार अन्याय शोषण करेंगे, उससे अधिक जाकर देश का किसान और नौजवान पुनः आंदोलित होगा, तब कहीं जाकर के देश को सही मायने में आजादी मिलेगी। उस महान पुरुष की उस समय आजादी से पहले की कल्पना में आज के समय में कोई अंतर है क्या? आज जरूरत है कि इस देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। आखिर कौन अंकुश लगाएगा? कोई एक व्यक्ति लगाएगा? अगर एक व्यक्ति अंकुश लगाने की बात करेगा तो आप आई के गांव का लेखपाल शाम को तहसीलदार एसडीएम को एक यात्रा पत्र देगा कि सरकारी कार में बाधा कर डाल दिए बंटू ने, और पूरा जिला तमाशा देख रहा होगा। कल के अखबार में खबर छप रही होगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आखिर इस लेखपाल ने उस किसान के खिलाफ एफआईआर क्यों लगा दी, किसान के खिलाफ एफआईआर क्यों लगा दी, क्यों इस पर जेल भरो आंदोलन हो, क्यों इस पर धरना प्रदर्शन हो। जिस लेखपाल की तहसीलदार कानून होगी एसडीएम की तैनाती तहसील में आपके तहसील की खेती किसानी के काम करने के लिए हुई है, अगर लेखपाल आपकी पक्की कच्ची पैमाइश नहीं करेगा, आपकी खतरा खतौनी की फर्क नहीं बनाएगा, आपका हिस्सा फॉर्म नहीं बनाएगा, आपके बारिशान दर्ज नहीं करेगा, आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे आपकी खतौनी को ठीक नहीं करेगा, तो फिर क्या गोलियां लुकाए हुए तनख्वाह ले रहे हैं? क्या काम करेंगे? आलू लगाएंगे क्या आलू पानी लगाएंगे कि गेहूं ढिलाई करेंगे? सरकार किस बात की तनख्वाह दे रही है? लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया है, उस सिस्टम के इर्द हम लोग घूम रहे हैं। जिस लेखपाल को तनख्वाह सरकारी बात दे रही है तो वो खतरा खतौनी को ठीक रहेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, राजस्व मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राजस्व विभाग उनके पास है, वो आज किसी भी तहसील के किसी भी गाँव में हमारे पास चले, एक भी खतौनी को चेक करने, अगर गारंटी के साथ अगर उसमें 80% कभी आना हो उस गांव की खतौनी में, तो मैं आज से ही किसान नेतागिरी छोड़ दूंगा या मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री से छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा।
जिस लेखपाल को आपने खतौनी को ठीक करने के लिए रखा है, आखिर उससे गलती कैसे हो गई? और गलती होगी उसके खिलाफ दंड क्यों नहीं हो रहा? तो आप उसे बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? आज चौधरी चरण सिंह की तरह पटवारी को खत्म करने के लिए क्यों नहीं बना रहे? इच्छा शक्ति नहीं, मालूम कि जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा शोषण होगा, आज खतौनी में गलतियां करते जाएंगे, उसके संशोधन के नाम पर आपके मुकदमे डलवाए जाएंगे और उन मुकदमों के नाम पर आपको लेखपाल से लेके एसडीएम कोर्ट से लेके आपके वकील से लेकर आपकी सैकड़ों तारीखों तक आपका दोहन कर दिया जाएगा कि अगर आप केवल खेती कर रहे हो, आपके परिवार की आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या व्यापार के रूप में हो, तो निश्चित रूप से आपकी उसमें से जमीन का कुछ हिस्सा है। ये हालत बना प्रदेश के दुर्भाग्य। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों ने धैर्य के साथ हमने सुना, जो साथी चले गए उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय जब 1 बजे का था तो 5 बजे कौन रहेगा भाई, बड़ा सीधी सी बात। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है इस बात की कि हम सब लोग मिल करके एक मुहिम चलाएं, बहतरौली के आसपास कोई